जय श्री राधे कृष्णा। अपना चैनल माँ फिल्म प्रेजेंट में आप सभी को स्वागत करता हूँ। हम आज बताने जा रहे हैं कि जीवन का उपलक्ष्य, हम लोग का लक्ष्य क्या है। हम लोग को जैसे होता है ना कि किस तरफ हम लोग को जाएं जिससे भगवान भी हम लोग को साथ देंगे, सब काम हम लोग का अच्छा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया लेकर आए, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आए जिससे हमारा जो श्रोता हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, वो सुने तो अच्छा लगे उनको। तो हम आज लेकर आए हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और असफलता पा जा रहे हैं, हम खूब मेहनत कर रहे हैं, असफलता पा जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका क्या उपाय करें जिससे हमारा मेहनत सफल हो, हम आगे बढ़े, जीवन में कैसे आगे बढ़े, ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हम बताने जा रहे हैं जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, कोई भी मनुष्य अपना कल्याण अगर चाहता है वो, तो भगवान पर भरोसा रखकर और अपने कर्म से आगे बढ़े, अपने कर्म करे और आगे बढ़े। भगवान पर अगर भरोसा उसको है तो। और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई जन्म लिया है या किसी की मृत्यु हो गई, आप बिलोंग मत कीजिएगा। जैसे होता है कि दुख तो सबको होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है। ऐसा नहीं है कि जो आया है वो इधर रह जाएगा, फिर अगर इधर रह जाता है तो उसका जो है जोनी कैसे बदलेगी, उसको अगला जन्म में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उस जो आया है उसको जाना ही है। इसमें और जो हमारे प्रकृति का नियम है वो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रकृति के नियम को बदल दे। ये तो प्रकृति का नियम है, एक आ रहा है तो एक जा रहा है। इसमें कोई कहता है कि मेरा तो आज ज़्यादा का नुकसान हो गया, हे भगवान मेरे ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया। इस जिंदगी में ये बात याद रखिएगा। अगर जिंदगी में ये बात अगर याद लेकर आप चलते हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जो 6 ऐसा चीज है जो परमात्मा का देन है, उसमें कोई टाल नहीं सकता है, वो परमात्मा के हाथ में है। सबसे पहले आपको हानि, एक नंबर चीज है हानि। जो हानि होने वाला है वो हुक्मे करेगा, परमात्मा लिखे हैं तो हुक्मे करेगा। लाभ, क्या लाभ होगा वो परमात्मा के हाथ में है। जीवन मरण, यश और अपयश, क्या यश होगा क्या अपयश होगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है। तो ये अपना कर्म करते रहिए, सफलता तो भगवान के हाथ में है। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो सफलता तो भगवान को देना ही है। जो कर रहे हैं विधाता वो अच्छे के लिए ही करेंगे। अभी क्या दिन और क्या रात, क्या आप दिन को बदल सकते हैं? अभी दिन है तो रात कर सकते हैं, अभी मौसम ठंडी का है तो गर्मी कर सकते हैं, सब तो उन्हीं के हाथ में है। या आप सूरज पूरब उगते हैं तो पश्चिम में कर सकते हैं। ये सब भगवान पे भरोसा रखिए, वही सब ठीक करते हैं। जिंदगी में आप अच्छा कर रहे हैं, सब भगवान का ही देन है। तो भगवान पर भरोसा रखकर अपने कर्म से, अपनी निष्ठा से आगे बढ़ते रहिए। उनको बेटा होगा या बेटी होगा, किसके हाथ में है? कोई कहता है कि उनको बेटा ही होगा, ये किसके हाथ में है? ये तो परमात्मा के हाथ में है। वो तो ऊपरे से वो आता है कि हाँ भगवान जो चाहेंगे वही होगा। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। अभी आप लोग देख लीजिएगा, बेटी जितना आगे बढ़ रही है आपकी, तो अभी ना हमारे इंडिया में या अलग देश में क्या काम है जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है।
कोई ऐसा काम नहीं है, सब कर रही है, बेटी भी कर रही है। तो बेटा बेटा करने वाले ये याद रखना भाई, अगर भगवान बेटी ही दे दे, मानिए कि अगर भगवान बेटी ही दे दे, पालनहार वही है, पालन आपका वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो दिए हैं वो आपको छोड़ देंगे, जरूर पालन वो दिए हैं तो पालनहार वही है। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? जब परमात्मा का आपका दुखी के कारण ये है कि आप परमात्मा जो कर रहे हैं वो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप लोग को दुख दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, और सुख दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो फिर जिंदगी में दुख और सुख साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि खाली दुख से दुखी भगवान देते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। दुख सुख साथ है, दुख सुख एक साथ का है। पर मैं अगर आप कह दे आज बारिश हो तो बारिश हो जाएगा, कोई कह दे कि बेटा हो जाए तो बेटा थोड़े हो जाता है। सब परमात्मा के हाथ में है। अगर तुम्हें एक माह में 10,000 मिलता है और किसी को एक माह में 40,000 मिलता है, तो तुम्हें अपना कर्म पे 10,000 मिलता है उतना पे ही खुश रहो। ऐसा नहीं है कि उनको 40,000 मिल रहा है, हमको क्यों नहीं भगवान दिए, हमको क्यों नहीं दिए। ऐसे करने से थोड़े होता है कि भगवान क्यों नहीं दिए। बस अपना कर्म करते रहिए, भगवान अपने उसका देंगे आपका फल। अपना कर्म से पीछा न हटिए। लेकिन आप परेशान ना होइए कि वो पड़ोसी के घर में 40,000 का महीना आ रहा है, हमारे घर में क्यों नहीं आ रहा है, हमारे घर में 20,000 आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ईर्ष्या एक ऐसा चीज है जिससे पड़ोसी का तो नहीं नुकसान होगा, लेकिन अपना ही नुकसान हो जाएगा, अपना ही विनाश, अपना ही सब कुछ बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि अपने कर्म से चलिए, पड़ोसी का वो आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे मतलब मत रखिए। बस अपना से रखिए कि हाँ हमको क्या दिए हैं भगवान, हम कितना में खुश हैं, हम और मेहनत करेंगे तो और भगवान हमको देंगे। ये मन में लेकर, ये इच्छा लेकर चलिए, आगे बढ़ने पर कोई नहीं रोकेगा। देने वाले तो भगवान है, मेहनत पर है आपका अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में से डकैत करने लगे, उससे पैसा कमाकर धनिक हो गए। उसका पैसा कितना दिन चलेगा आपके पास, उसका पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप वो दूसरे किसी के घर में से लेकर चले आए तो उसका पैसा आपको बहुत दिन तक चलेगा। हम तो आज धनिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा अमीर आमदी हो गए, हमारे पड़ोसी से बड़ा घर बनवा लिए, अब कहाँ हम किसी के पीछे आगे झुकने वाले हैं। तो इतना बात याद रखिएगा भाई साहब, वो पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। और जो दूसरे तुमने जो बराबरी करते हो वो तुम्हें दुख का कारण बन जाएगा। जो दूसरे का बराबरी करता है वो अपना ही दुख का कारण बन जाएगा। कहता है कि उन भाई साहब के घर में गाड़ी है, मेरे घर में गाड़ी नहीं है, वो भाई साहब 4 चक्का से चल रहे हैं, हम 2 चक्का से चल रहे हैं। तो ऐसे ये सब तो भगवान के हाथ में है। कर्म करो उसका फल तो मिलेगा ही, हानि लाभ भगवान के हाथ में है। इसलिए जिंदगी से इतना प्रेम ना करो। प्रेम करना हो तो भगवान से करो। जिंदगी से क्या आप करते हो, किसी मानव से प्रेम क्या करते हो? प्रेम करना हो तो भगवान से प्रेम करो, वो न पालनहार है। बस हर टाइम यही मन में लेकर चलना चाहिए कि हे प्रभु हमें अच्छा से रखें, हमें सब परिवार को, सब किसी को, गांव को सद्बुद्धि दे कि अच्छा रास्ते पर चलें। और वो तो आपको आगे बढ़ाइबे करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। बस उनके हाथ आप थोड़ा सा एक पैर आगे बढ़ाइएगा तो वो आपके लिए 100 पैर आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए और इतना कहिए कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। 2 लाइन है, गुनगुना कर आपको सुना दे रहे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे तू सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे तू सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो दोस्तों ऐसे ही भगवान के आगे कामना रखिए, ये भगवान आपको फूलों से भी प्यार आए, आप फूल के रास्ते पर चलाइएगा तभी ठीक है, कांटे पर भी चलाइएगा तभी ठीक है, बस आपके मर्जी है, जो करना है आप ही के हाथ में है। आपके आगे हम नतमस्तक होकर सामने आए, बस आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। इसी पर तो भगवान आपके अपने साथ देंगे। इसी पे एक दुआ है कबीरदास जी का, वो आपसे सुनाते हैं हम। मरने से सब जगे डरा, मरे मन आनंद, कब मरहूं कब भेरहूं परन परम आनंद। तो सारी दुनिया डरता है कि मरने से, और हाल से दुनिया कहता है कि केवल हम आए हैं तो इधर ही रहे, मरे नहीं। तो ये संभव है, ये सब संभव है कि जो आया है उसको नहीं जाना है, जो आया है उसको जाना है। ऐसा नहीं है कि जो आया है वो इधर ही रह जाएगा। तो 2 दिन का जिंदगी है, इसी में आप लोग कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने में झगड़ा कर रहा है, कोई इधर के बात उधर कर रहा है, कोई अपने में ईर्ष्या कर रहा है कि वो धनिक हो गए, वो धनिक हो गए, हम क्यों नहीं हो गए। ये किसके लिए कर रहे हैं आप लोग, बताइए किसके लिए कर रहे हैं। अरे जो मिला है उसी में खुश रहिए ना। का उससे आपका पालन नहीं हो रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी को जितना मिला है उतना में अगर खुश रहे। वो तो जो सोच रहा है कि हम इससे आगे जाएं, उससे आगे जाएं, काहे नहीं हम बहुत आगे चल जाएं। अरे दूसरों को भी पेट भरने दीजिए, अपने पेट भरने से थोड़े होता है। केवल आप ही को सब मिल जाए तो अदर लोग काहे ला बैठा है। उनका मन नहीं होता है कि आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। यदि आपको कोई गाली दे रहा है, मान लीजिए कि आपको कोई गाली दे दिया, आपने कोई गलती नहीं की, आपको कोई गाली दे दिया, अब इसी पे आप क्या करेंगे? आप उसको गाली देने लगेंगे। आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि आप वो गाली दे दिया तो आप भी उसको गाली देने लगेंगे, उससे मारपीट करने लगेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा कि कोई गाली देता है अगर आपको, उसे गाली के बदले गाली न दीजिएगा, वो भगवान पे छोड़ दीजिएगा कि ये परमात्मा का देन था, ये हमारे पाप कर्मों का देन था कि जो आज वो बिना हमारे गलती को गाली दे दिए। और याद रखिएगा कि ऐसे वो गाली अगर दे देते हैं तो मानिएगा कि हमारे जो कर्म था वो कर्म में कुछ पाप किए हुए होंगे, पाप किए हैं, उसी के चलते वो गाली दे दिए हमको, और उसको सह कर रह जाइएगा। उसको इतना जानिए कि आप उससे ज्यादा आपको होने वाला था, वो गाली ही देकर रह गए। तो इसलिए दुनिया के सामने अपने को अच्छा बनकर रहिए। जब कोई आपको अपमान करता है, अगर कोई आपको अपमान कर दिया, समझना कि आपको पाप के बदले ही अपमान मिला है। आपके भगवान